हेलो एवरीवन, हाय, दिस इज कौशल, आपका मैथ्स मेंटोर। आप सभी का मॉड्यूलेशन के इस बेहतरीन से चैनल पे स्वागत करता हूँ। ठीक है, चलो, अभी तक आप लोग हमारे चैनल से वाकिफ हो चुके होंगे। हम इस चैनल पे CUET के सारे मटेरियल्स को क्या करेंगे, आपके लिए यहाँ पे धीरे धीरे करके डिकोड करेंगे, राइट। एंड इसी सीरीज में मैं आपके सामने आज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जहां से हमें बिल्कुल 100% ही लेके आना है, वो आज डिस्कस करूंगा। एंड आपके लिए बहुत इजी कर दूंगा कि किस तरह से क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को हमें पढ़ना है। एक्चुअली क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में हमें किस तरह से कौन से टॉपिक्स को डील करना है, ये सारी बातें आज हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से डील करेंगे। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे आप देख सकते हो टॉपिक भी हमारा क्या रहेगा, आज सिलेबस ओवरव्यू करेंगे हम, है ना, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का। एंड एक सबसे इंपॉर्टेंट बात आप लोगों से मैं क्लियर करूं कि हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म है, उसे प्लीज आप उसको फिल कर लें। ठीक है, एंड चैनल अगर पसंद आ रहा है, हमारा टीचिंग स्टाइल पसंद आ रहा है, तो प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर भी करेंगे। चलो ठीक है, बिना टाइम वेस्ट किए हम आगे बढ़ते हैं। So this is the syllabus for the quantitative aptitude for CUET exam. This is just specifically is for your examination. CUET के एग्जाम के लिए हमने इस चीज को फॉर्मेट करा है। चलो, so quantitative aptitude basically 3 पार्ट्स में डिवाइड है, राइट, जिसको हम बोलते हैं पहला अरिथमेटिक, जो आप क्लास 6 से लेकर, एक्चुअली 5 से लेकर कह लो, या 5, 6, 7, 8 और कहीं ना कहीं 9th में आपने बहुत अच्छे से इसको पढ़ा होगा। दैट इज अरिथमेटिक में क्या क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, एवरेज, नंबर सिस्टम्स एंड एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, इस जगह पे आप देखोगे कि बहुत सारे लोगों को यहाँ पे अरिथमेटिक में प्रॉब्लम नहीं होती, बिकॉज हमें थोड़ा सा डे टू डे लाइफ में भी बहुत सारी चीजों में ये कैलकुलेशन करना पड़ता है। करेक्ट। सेकेंड इज एडवांस मैथ्स। एडवांस मैथ्स में हम देखेंगे क्या क्या होता है, जैसे ज्योमेट्री हो गई, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, अलजेब्रा हो गया। तो जो अब नॉन मैथ्स वाले पर्सन होंगे उनके लिए ये थोड़ा डिफिकल्ट सा सेक्शन हो जाता है, जिसे हम अलग तरीके से डील करेंगे। क्लियर है? तो पहले इसीलिए मैंने बोला हम यहाँ पे ब्रेकडाउन इसलिए करने वाले, क्यों? क्योंकि अरिथमेटिक इज वेरी इजी एंड यू विल बी एबल टू स्कोर 100% ओवर हियर। करेक्ट। एंड थर्ड पार्ट इज DI, क्योंकि हमारे सिलेबस में बेसिक क्या बताई गई है, बेसिक मैथमेटिक्स के बारे में बस बता दिया गया है। इसमें ये नहीं बताया गया कि एग्जैक्टली कितने ही और कौन से ही चैप्टर्स आएंगे। ठीक है, तो क्योंकि हमारा इस फील्ड में एक्सपर्टीज होने की वजह से वी अंडरस्टैंड DI इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ बेसिक मैथमेटिक्स। क्यों? क्योंकि यहां से क्या आएंगे, ग्राफ्स आएंगे, हिस्टोग्राम्स की बातें आएंगी, राइट। आप देखोगे ग्राफिकल तरीके से आपको कुछ दे दिया जाएगा, वहां से आपको डेटा को इंटरप्रेट करके क्या करना है, उसे सॉल्व करना पड़ेगा। एंड दीज थिंग्स विल कंटिन्यू इन योर एग्जाम टू कम। ये देखना आने वाले टाइम में बिल्कुल DI का आपके एग्जाम में रोल होने वाला है। ठीक है, हमारे चैनल पे आप देखोगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को भी डील किया जाएगा, एंड आप उस सेशन को बिल्कुल मिस ना करें। ठीक है, वहां पे एक एक करके जो हमारे पास क्वेश्चंस अवेलेबल है 2022 का, आप देखोगे हर एक क्वेश्चन वहां पे डील करा गया। एवरी क्वेश्चन मीन्स एवरी क्वेश्चन विद द शॉर्टेस्ट मेथड एंड द स्मार्टेस्ट ट्रिक। करेक्ट। चलो, हम लोग एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट एंड फर्स्ट, दिस इज अरिथमेटिक, राइट। अरिथमेटिक में हम क्या देखने वाले हैं, अरिथमेटिक में हम देखने वाले हैं, आप देखो फर्स्ट पार्ट इज नंबर सिस्टम। ठीक है, इस नंबर सिस्टम में बहुत सारे और भी सब पार्ट्स होते हैं, दैट इज जैसे कि डिविजिबिलिटी टेस्ट्स, है ना, हमें और ढूंढना पड़ता है नंबर ऑफ जीरोस। ठीक है, फैक्टर्स पे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक, तो मोटा मोटा हम अभी समझ सकते हैं कि एक नंबर सिस्टम हमारे एग्जाम में इंपॉर्टेंट रोल करने वाला है। एंड हमने एनालिसिस के फॉर्म में, प्रीवियस एनालिसिस के फॉर्म में भी क्वेश्चंस जो आए हुए हैं, सवाल है 2022 में अलग अलग शिफ्ट में, उसका भी हमारे चैनल पे वीडियो डाला हुआ है। आप देख सकते हो नंबर सिस्टम से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं। ऑन एन एवरेज 2 क्वेश्चंस यहाँ पे आप देख सकते हो, उम्मीद कर सकते हो। क्लियर है? तो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सेकेंड इज सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट पार्ट, जहां से क्वेश्चंस बिल्कुल देखने को मिलेंगे। हो सकता है 1 आए या 2 भी आ सकता है। करेक्ट। चलो, थर्ड परसेंटेज, वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। यहाँ पे जितने भी चीजें हैं, दैट इज अरिथमेटिक हो, एडवांस मैथ हो एंड DI हो, वी हैव टू actually follow and we have to actually do each and every single and every chapters, because हम कहीं से भी अपनी लीनियंसी के वजह से अपने ड्रीम कॉलेज को छोड़ नहीं सकते, राइट।
एंड मैं यहाँ पे आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पढ़ाते हुए ये बिल्कुल एफोर्ड नहीं करने दूंगा कि आप यहाँ से क्या कर रहे हो, अपने ड्रीम कॉलेज को छोड़ रहे हो, राइट। 100% मुझे यहाँ से चाहिए आपसे, एंड इस चैनल पे आपके पास हर कुछ अवेलेबल होगा, करेक्ट। चलो नेक्स्ट इज परसेंटेज, देयर आफ्टर एवरेज। ये सारे आपने चैप्टर्स बिल्कुल सुने होंगे एंड यही सारे चैप्टर्स आप देखो यहाँ पे हमने डिस्कस करे। देयर आर अप्रोक्सीमेटली 14 चैप्टर्स जो मैंने आपके लिए थोड़ा क्वांटिफाई करा है, ठीक है। आने वाले टाइम में आपको इस चैनल पे बहुत सारे प्रैक्टिस सेट करवाए जाएंगे जिसको आपको बिल्कुल अटेंड करना है, करेक्ट। चलो नेक्स्ट इज प्रॉफिट एंड लॉस, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, ठीक है। बहुत सारे बेसिक से हैं, आपको शायद अपनी बचपन याद आ गई होगी, 6, 7, 8, 9 में आप बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस को डील किया करते थे, ट्रू। चलो आगे बढ़ते हैं एंड नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट इज टाइम एंड वर्क, ठीक है। टाइम एंड वर्क में इट इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर एंड यहां पे आपको देखने को मिलेगा पाइप एंड सिस्टर्न, पाइप एंड सिस्टर्न, ठीक है। जो हम देखेंगे क्या होने वाला है, एक खुलेगी पाइप और एक देखोगे आप वहां से बंद हो जाएगी, राइट। इस तरह से क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट इज इक्वेशन, राइट। इसी तरह से एलसीएम एंड एचसीएफ, करेक्ट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉब्लम्स ऑन एजेस एंड प्रोबेबिलिटी। ये सारे चैप्टर्स कहीं ना कहीं आपने इन सारी चीजों को जरूर सुना होगा, है ना, और सब क्वेश्चंस को आपने जरूर किया होगा। इट इज ओनली द मैटर ऑफ टाइम, बिकॉज आप बहुत टाइम इसको पहले कर चुके होंगे, तो हम यहाँ पे आपकी पूरी जो याददाश्त है उसको फिर से ताजा करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। जिनके पास ठीक से ये सारी चीजें नहीं है, प्लीज नोट इट डाउन, आपको ये बार बार बताना ना पड़े कि ये सारे चैप्टर्स आएंगे, ऐसे करेंगे, स्मार्ट वर्क के साथ काम को करना है। चलो वेरी गुड। नेक्स्ट इज एडवांस मैथ्स, अलजेब्रा हमें डील करना है। अलजेब्रा में आप देखोगे सारे कुछ आती है, सर्ट्स आती हैं, राइट। आप देखोगे रैशनलाइजेशन आती है ना, आपके बहुत सारे फॉर्मूलेज होते हैं अलजेब्रा में, बेसिक आइडेंटिटीज होती है विच वी हैव टू डील। नेक्स्ट इज ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री में भी सेम, आप देखो हमें सारे फंक्शंस पता होने चाहिए, उसके साथ हमें उनके एंगल्स की वैल्यू पता होनी चाहिए, उनकी आइडेंटिटीज पता होनी चाहिए, ये सारा कुछ हमें पता होना चाहिए, तभी जाके आप ट्रिग्नोमेट्री पे अपनी कमांड बना सकते हो। यू कैन एक्सपेक्ट ट्रिग्नोमेट्री में हमें एक और तरीके का जो क्वेश्चन आता था क्लास 10th में, आपको याद होगा, हाइट एंड डिस्टेंस, हाइट एंड डिस्टेंस के सवाल भी यहाँ पे देखने को मिलेंगे, राइट। नेक्स्ट इज ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री में लाइंस एंड एंगल्स, राइट, ट्राइंगल्स, फिर सर्कल्स, ये सारे क्वेश्चंस जो आपने करे होंगे 9th एंड 10th में, ये सारी चीजें ज्योमेट्री में आती है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के पार्ट्स, ठीक है। ये सब आपको यहाँ पे पढ़ना है। किसी भी टॉपिक को प्लीज आप छोड़ के मत जाएं, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे सीयूईटी में के लिए जो सिलेबस है वहां पे डिफाइन नहीं करा गया कि हमें ट्रिग्नोमेट्री में सिर्फ सर्कल पढ़ना है, राइट, या सिर्फ ट्राइंगल्स पढ़ना है, ऐसा कुछ भी गिवन नहीं है। सो प्लीज इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। मेंसुरेशन में वी हैव टू डू 2D एंड 3D मेंसुरेशंस, है ना। मेंसुरेशन में हमें 2D एंड 3D दोनों को डील करना है। 2D मींस जो सिर्फ प्लेन सरफेस पे होगी, जहां पे सिर्फ हम एरिया को निकालेंगे, ठीक है। 3D में जाते के साथ हम क्या करते हैं, उनकी वॉल्यूम्स को भी फाइंड आउट करते हैं। जैसे क्या आपने कभी स्क्वायर का वॉल्यूम फाइंड करा, नहीं करा, रेक्टेंगल का वॉल्यूम फाइंड आउट करा, नहीं करा, ठीक है। तो इसी तरह से आपने कोन का क्या वॉल्यूम फाइंड किया था, यस, स्फेयर का, यस, सिलेंडर का, डेफिनेटली। ये सारी चीजें 3D मेंसुरेशन में आती है। 2D मेंसुरेशन में आप देखोगे इट इज स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कल्स, ट्राइंगल्स, राइट, ये सब आपको डील करना है, फाइन। चलो एंड द लास्ट पार्ट इज DI। DI का फुल फॉर्म क्या होता है, डेटा इंटरप्रिटेशन, डेटा इंटरप्रिटेशन, डेटा इंटरप्रिटेशन, ठीक है। डेटा इंटरप्रिटेशन में व्हाट यू हैव टू डू, आपको ग्राफिकल मेथड से, ग्राफ से क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है, क्वेश्चंस को डील करना है ग्राफ्स के फॉर्म में। ग्राफ्स अलग अलग तरह के होते थे, बार ग्राफ होता था, ठीक है, बार ग्राफ दे सकते हैं आपको, राइट। इसमें भी एक और टाइप आता है डबल बार ग्राफ, ये हमें पढ़ना है, डबल बार ग्राफ, राइट, हिस्टोग्राम्स के फॉर्म में देंगे वो, ठीक है। फिर क्या देखते थे हम, पाई चार्ट के फॉर्म में, ठीक है। पाई चार्ट क्या होता था, ऐसा कुछ सर्कल
और उसमें देखते थे ऐसा कुछ रहता था। जस्ट अ मिनट, यहाँ पे हमने थोड़ा सा एरर कर दिया। ठीक है, सर्कल अच्छे से बनाते हैं और देखो ये कुछ ऐसा रहता था, ये यहाँ पे करा है, ये ऐसा किया, ये फूड के लिए होगा, इस तरह से कुछ, ये रेंट, ये मान लो किसी का एक्सपेंस है ना, क्लोथिंग, और ये ट्रैवल है ना। तो इसके एंगल्स ये होते थे 60 डिग्री, 80 डिग्री, 90 डिग्री, एंड द सम ऑफ द एंगल्स इज 360 डिग्री। सो दिस इज बेसिकली द ओवरव्यू ऑफ दिस चैप्टर, है ना, जो हमारे क्या होने वाले हैं, मैथ्स में आने वाले हैं। ठीक है, सो मैथ्स का सिलेबस आपके सामने जो मैंने अभी डिस्कस करा है विद इन 5 to 10 मिनट्स में, यही आपके ओवरव्यू सिलेबस है किसकी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की। ठीक है, होपफुली आपको ये सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। हमारे चैनल पे आप बिल्कुल यहाँ पे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर का बटन दबा दे, ठीक है, ताकि आपको सारे टाइम टू टाइम ये वीडियोस आते रहे। ठीक है, एंड बेल नोटिफिकेशन को आप हमेशा के लिए ऑन कर लेना, क्योंकि यहाँ से आपको रोज कुछ ना कुछ बहुत इंफॉर्मेटिव चीजें मिलती रहेंगी। ठीक है, गूगल फॉर्म आपके डिस्क्रिप्शन में है, प्लीज उसे फिल कर ले, एंड कमेंट सेक्शन इज ओपन फॉर एवरीबॉडी। सो वट एवर यू हैव द क्वेरी, कुछ भी क्वेरी है, कुछ भी आपको पूछना है, वट एवर द थॉट्स वर हैविंग, जो भी आपके अंदर कुछ क्वेश्चंस है, प्लीज उसको डील कर लीजिए, उसे यहाँ पे आप पूछ लीजिए। मैं उनको बिल्कुल पर्सनली उनको देखूंगा, उनको आपको जो भी उसके जो क्वेरीज होंगे उनको कोशिश करूंगा जल्दी जल्दी रिजॉल्व करवा दूं। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच, है ना। आपकी कोई भी अगर ज्यादा कुछ डाउट्स आ रही है, यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर, राइट, एंड ये आप बिल्कुल बेहिचक कर सकते हो। सीयूटी के बारे में जानना हो, कुछ भी जानना हो, हमारे चैनल पे बहुत सारे वीडियोस हैं, क्या स्कोप हो सकते हैं, क्या क्या चैलेंजेस है, व्हाट यू हैव टू डू, व्हाट यू शुड नॉट डू, एग्जाम के साथ आप कैसे उसको कोप अप करोगे, इन सारी बातों के लिए हमने बहुत अच्छे से ब्रीफली आपको समझाया है, डिस्कस करा है। ठीक है, चलो, फॉर द टाइम बीइंग, थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।